हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट 2022 आपको पता है 17 जुलाई को पेपर होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डाउट का आपके बहुत सारे आपके मन में आ रहे हैं, वो डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुआ है, एलिजिबिलिटी कोड क्या सिलेक्ट करना है 1 to 7 में से। EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट जो 1 जनवरी 2022 का मांगा गया है, उसके बदले क्या आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको फ्री गाइड प्रोवाइड करता है टिल द काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आपको 3 घंटा 20 मिनट समय मिल रहा है, जो पहले 3 घंटा मिलता था, 180 मिनट मिलते थे, अब आपको 200 मिनट मिल रहा है। 20 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपका जो टाइम वेस्टेज हो जाता था फिल करने में, जब आप OMR शीट फिल करते थे, नाम लिखते थे, रोल नंबर लिखते थे, उसमें आपका बहुत सारे टाइम चला जाता था। वो जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। संदेश ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आपको आप देखिए 20 सेक्शन में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ये सेक्शन तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। जो 20 सेक्शन होंगे उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से आपको 10 को ही अटेम्प्ट करना है, 11 नहीं कर सकते। ठीक है ना, 11 करेंगे तो एक क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ये है। और आगे आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्या होता है। एलिजिबिलिटी मतलब आप क्या कर रहे हैं, 10+2 कर लिए हैं या 10+ BSc कर रहे हैं, पास हो चुके हैं, या अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इसको हम एलिजिबिलिटी मानते हैं। ठीक है ना, अब हम कोड क्या सिलेक्ट करें। जब उसमें पूछा गया कोड आप कोड 1 जो है, वैसे स्टूडेंट जो 10+2 का पेपर इस बार देने वाले हैं या रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, वो कोड 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कोड 2 की बात करें, जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं पिछले साल या उससे पहले 18, 19, 20, 21। ठीक है, जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो कोड 2 सिलेक्ट करेंगे। ये दो मेन कोड है, कोड 1 एंड कोड 2। ज्यादातर 90% बच्चे यही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कोड 3 ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, इफ दे हैव पास देयर इंटरमीडिएट एंड प्री एग्जामिनेशन डिग्री साइंस स्ट्रीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसका इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में होते हैं, वो कोड 3 सिलेक्ट करेंगे। कोड 4 की बात करें, दिस कोड कैन बी चूजन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग आइदर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और प्री यूनिवर्सिटी। वैसे स्टूडेंट कोड 4 सिलेक्ट करेंगे, जो या तो जैसे आप कोई मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप BMS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, कोड 4 सिलेक्ट करेंगे। कोड 5, एनीवन हु हैज पास द फर्स्ट ईयर फॉर द बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री, आप या BSc कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, कोड 5 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एनी एस्पायरेंट, कोड 6, एनी एस्पायरेंट हु हैज पास BSc, जो आप अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं, BSc कर चुके हैं, तो आप कोड 6 सिलेक्ट करेंगे। कोड 7 वैसे स्टूडेंट जो अब्रॉड से करके आते हैं वो है कोड 7 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपका डाउट हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आप BSc कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर कोड 2 भी सिलेक्ट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है आपको। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यार क्वेश्चन क्या क्या बचे, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द माई नीट कोड इन 2022, पहली बात यही है। तो ये आपको अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको कोड 2 सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इफ यू हैव द पास क्लास 12 इन 2020 टेकिंग नीट फॉर द सेकेंड टाइम, देन व्हाट शुड बी द क्वालिफाइंग एग्जाम कोड। ठीक है, इसमें भी आपका कोड 2 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ BSc नाउ विलिंग टू अपीयर इन नेक्स्ट एग्जाम, व्हिच कोड शुड बी, ये होगा कोड 5। ठीक है ना, इफ आई हैव ऑप्टेड इनकरेक्ट क्वालिफाइंग कोड इन नीट एप्लीकेशन फॉर्म कैन इट बी एडिटेड, आप ये है अगर आपने गलत भर दिया तो एडिट होगा। यस, वन करेक्ट डिटेल नीट द कोड कैन बी अदर डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ST SC OBC सर्टिफिकेट है। अब इसके लिए एक यहाँ पे ये दिया गया फॉर्मेट। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट से आपको इसी का ये बनवाना है, और वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए।
अब अगर ये आपके पास नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन यही आ रहे थे स्टूडेंट का, आप मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए एक और फॉर्म दिया गया है, वो आपको ये फिल कर देना है। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, ठीक है। अब मोबाइल नंबर लिखना है, गार्जियन का साइन करवाना है और इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसी तरह ओबीसी का एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, आप ये भी है ओबीसी का, अगर आपको पास नहीं है तो अपेंडिक्स XB, ये जो है फॉर्मेट में आपका नाम, एड्रेस, ये सब डाल के और पासपोर्ट साइज फोटो लगा के आपको वहां पे अपलोड करना है। और ओरिजिनल के लिए आपको बनवाना है। ओरिजिनल कब जरूरत पड़ेगा, जब आप काउंसलिंग करेंगे, आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज, उस समय आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट आपको फाइट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चीजें मैं आपको, अब एक और चीज आता है कि आप लेफ्ट राइट हैंड फिंगर का थंब इंप्रेशन है कैसे देंगे। बहुत ही ईजी है, आपके पास इंक पैड है तो आप उस पे लीजिए, पांचों ये उंगली दोनों हाथ का ऐसे लीजिए और एक ब्लैंक पेज पे उसको छाप लीजिए और उसको स्कैन कीजिए और अपलोड कर दीजिए इस तरह, ठीक है। बहुत ही ईजी है। ऐसा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको चीजें बताता हूँ जो NTA के वेबसाइट पे दिया हुआ है। और ये देखिए आप, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। तो इसमें जो है ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और इसमें हर चीज की जानकारी दी हुई है जो हम आपको बता रहे हैं, A to Z। ये देखिए यहाँ पे ये सारे चीजें फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA के साइट पे जाके, ठीक है। NTA के साइट पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा आपको, ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको क्या क्या भरना है, एड्रेस वगैरह रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड जो है, पासवर्ड के लिए भी ऑप्शन है कि पासवर्ड में आपको मतलब सिक्योरिटी, आपको सिक्योर पासवर्ड बनाना है, ऐसा ना कि कोई गेस कर ले, ठीक है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन, और यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए कैसे रीसेट करना है, पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हिंदी में है तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में गाइड करूँगा। और ये सारे क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जैसे टाई ब्रेकिंग रूल्स, एप्लीकेशन फी, जो भी है A to Z जो चीजें हैं इसमें दिया हुआ, सारे क्वेश्चन का आपका आंसर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि कोई यूट्यूबर को आपको समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, हाउ डू आई एक्सेप्ट द चॉइस अटेम्प्ट ऑन 10 क्वेश्चन इन अ सेक्शन बी, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड OMRC। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना। देखिए सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में शैल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। कैंडिडेट आर advised to read all 15 question in each subject of section B before they start attempting the question paper. In event the candidate attempting more than 10 question, the first 10 question answered by the candidate shall be evaluated, ठीक है ना। अगर 10 से ज्यादा आप करते हैं तो फर्स्ट 10 ही काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारे आपका डाउट जो है इसमें आप A to Z आपके क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा जो ये, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। अगर चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।